मेला उत्तरकाशी बड़ाठा का थोलू 2023 में यहाँ पर इस मंच पर भिन्न भिन्न और अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर कलाकार आए हैं। आज सीधे डायरेक्ट जुटे हम राज सावंत जी, जो हमारे रवाई के फोक सिंगर हैं और अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को अपने गानों के माध्यम से जन जन तक पहुँचा रहे हैं। राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आपका और राज आपके जी, चैनल का। जी, आप कितने सालों से अपने इस संस्कृति और सभ्यता को अपने गानों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं? सर जहाँ तक याद है कि हमने स्कूल लाइफ को छोड़कर इस संगीत लाइन में जुड़ गए थे। आज लगभग 15-20 साल हो गए हैं मैं इस संगीत लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार अपनी लोक संस्कृति के लिए कार्य करता रहता हूँ। आप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे जो लोग गाने हैं जो मैंने संस्कृति से गाए रिलेटिव अपनी उत्तराखंड की संस्कृति और अपनी रवाई की संस्कृति को बचाने का हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। राज जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 10 सालों से आप जो है संगीत के क्षेत्र में है, गायन के क्षेत्र में है, जी जी। लगभग कितने गाने आप लोगों ने कंपोज किए हैं और कितने आपने गाए होंगे और कितने आपके जो है यूट्यूब के माध्यम से लोगों में उसका सब्सक्राइब हुआ होगा? जी, मेरे आज तक 70-75 गाने आ चुके हैं। कुछ उस ज़माने थे जब कैसेट चलता था, वो तो यूट्यूब पर नहीं है, लेकिन आपको 30 से 40 गाने मेरे यूट्यूब पर अभी मिल जाएंगे और बहुत सारे लाइक सब्सक्राइबर। मेरे खुद का भी चैनल है सावन म्यूजिक उत्तराखंड करके, वो भी अभी मैंने नया बनाया है। राज जी, जब भी आप गाते तो आपके साथ कोई फीमेल सिंगर रहती है कि आप खुद ही गाते हैं? बिल्कुल, काफ़ी सारी फीमेल सिंगर मुझसे जुड़ी रहती है। नंबर 1 सबसे पहले मैंने देशमाल जी के साथ गाया था और उसके अलावा काफ़ी सारी सिंगर हैं जिनके साथ मैं गाता रहता हूँ। तो कैसा महसूस होता है जब आप फीमेल के सामने आपकी टोनिंग बैठ जाती है या नहीं बैठ जाती है, कहीं अप्स डाउन्स हो जाते हैं स्वर में? बिल्कुल सर, जो जिस हिसाब से मेरी गायिका गाती है मैं खुद को एडजस्ट कर लेता हूँ और उसी लेवल पे गाता हूँ। तो आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब अपने लोकल होते हैं या फिर क्या आपके जो वेस्टर्न कल्चर के इंस्ट्रूमेंट भी आपके गीत और संगीत में होते हैं? नहीं सर, वेस्टर्न कल्चर वैसे मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी संस्कृति से रिलेटिव गाने गाऊँ और विशेषकर जो मेरे गानों में ढोल वगैरह जो भी टोन बजी हुई है वो अपने पहाड़ से जो भी अपने जो पहाड़ी ढोल हो गया, बिल्कुल दमाव हो गया, जी। मसक बीन हो गया, जी, ढोलक और हो ज़्यादा गया। ज़्यादा अगर आप उसके संगीत के क्षेत्र में जाओ तो हारमोनियम और तबले या ढोलक होता होगा। हाँ, विशेष वही होता है, लेकिन आजकल थोड़ा ज़माना ऐसा आ गया कि कीबोर्ड भी चलता है। जैसे क्योंकि जो जी। कई मैं कलाकारों को देखा उसमें कुछ फ्यूजन होता है, कुछ रिमिक्स होता है और वेस्टर्न जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको प्ले करते हैं, जैसे बैंजो हो गया, गिटार हो जी, गया, जी। इलेक्ट्रॉनिक गिटार हो गया। तो ये आपकी जो गाने हैं उसमें ये चीज़ें नहीं हैं? नहीं, सब चीज़ है सर, गाने में सब कुछ बजता है, लेकिन जो विशेष संगीत से रिलेटिव जैसे डोडुबा से हीणा पूरा ढोल के साथ और अपने लोकल इंस्ट्रूमेंट के साथ मेरा गाना बजा हुआ है और मैं एक खुद संगीतकार भी हूँ और लोगों के गाने भी एडिट करता तो हूँ। ये हमारे साथ जुड़े हैं राज सावंत जी और दूसरे हमारे उत्तरकाशी के लोक गायक, सुप्रसिद्ध लोक गायक हमारे साथ यहाँ पर सुंदर सैलानी जी। सैलानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपने भी इस मंच के ऊपर और कई कार्यक्रम में आप जो है अपना जो भी इस थाती और माटी की जो भी हमारी संस्कृति है उनको जो आप जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आप संगीत के क्षेत्र में कितने सालों से? वैसे तो मैं लगाऊँ कि जब मैं 5 में पढ़ता था उस समय बोर्ड एग्जाम होते थे, तो बोर्ड एग्जाम में मैंने एक लोकगीत गाया था, नंद बसाण करके गीत था वो जौनपुरी। और सन 2002 से मैं लगातार सीडी और कैसेटों के दौर में। सैलानी जी का कहना है कि जब ये 5th स्टैंडर्ड यानी कक्षा 5 में जब पढ़ते थे तो आपकी जो है संगीत के प्रति जो है उस समय बोर्ड हुआ करता था। बता रहे थे कि आप उस समय 5th क्लास का, मैंने 5th क्लास का बोर्ड नहीं दिया, हमारे टाइम पे चला गया था। तो तब से आप जो संगीत की दुनिया में, तो कहने का मतलब मेरा ये कि आप जो है नेगी जी से भी कम नहीं है, क्योंकि नहीं आपकी सर, बराबरी वो- वही वो जा तो- रही है। वो तो मगर वो भगवान बात है। अलग है कि नेगी जी थोड़ा आगे चल दिए, लोगों का प्यार था, क्योंकि लोगों का प्यार आपके गाने में भी, आपके संगीत में भी है। जी, आगे कंटिन्यू। जी, तो हम बचपन से ही निक जी को सुनते हैं और पीताराम नौटियाल जी थे, किशन चंद्र कुमार जी थे, इनसे काफ़ी प्रेरणा ली है कि कैसे गीत लिखते हैं, कैसे। और उसके बाद फिर कुछ दौर ऐसा है कि जब जागर का दौर आया तो उस दौरान ही हम सिंगर बने, गायक बने और उसमें प्रीतम वर्धमान जी को बहुत पसंद करते थे क्योंकि उनकी आवाज़। सैलानी जी, जागर जो आपने कहा है, क्योंकि जागर का मतलब ये होता है कि हमारी जो देवी देवता हैं उनका आह्वान करना। जागर में और जो एक फोक जो गायन होता है उसमें अंतर क्या है? क्योंकि उसमें भी मैक्सिमम क्या है कि हमारे आंसरी मांसरियों पे भी गाने लिखे गए, तो क्या वो आंसरी मांसरी उस गानों पे आती है, जागर पे ही आती है?
जी बिल्कुल, जो गीत होते हैं उसमें भी आ सकती है, लेकिन जो जागर की विदा है, जागर की विदा में जो रिदम होता है और जो हमारा उसका ताल होता है, जो तरीका होता है, उसमें जो कथानक है हमारा, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, वो भी ध्यान रखना पड़ता है, आलाप भी करना पड़ता है, और जो एक उसकी एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, जो उसकी स्पीड होती है, वो अलग होती है। और जैसे वो शुरू होता है, जैसे हमारा डोर, थालिया, हुड़का, जो भी ये चीज़ें बजती है, ढोल दमो बजता है, तो जिस पे नहीं आता होगा तो उस पे भी आ जाता है। तो जैसे जागर की अगर मैं बात करूँ तो जागर केवल स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो केवल डोर और थाली होता है। तो डोर और थाली के माध्यम से ही जागर का ही जो उसका मेन जो इंस्ट्रूमेंट हो डोर और थाली है। क्या अभी आपके पास जो हमारी जो ये संस्कृति के उस संस्कृति के जागर की संस्कृति के जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हो अभी आपके पास है? हाँ, बिल्कुल है। तो ये कहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर ये लुप्त हो चुके हैं। बिल्कुल, हमारे मामा जी लोग जागर गाते हैं, अभी भी गाते हैं गाँव में, और वो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े हैं दूसरे हमारे उत्तरकाशी के ही लोक गायक सुंदर सैलानी जी। बहुत सुंदर आप गाते हैं और इस मंच और पे आपने कई बार मैं तो काफ़ी काम कर चुका हूँ इसमें। मैंने आज से 6 साल 7 साल पहले स्टूडियो खोला है और रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, मिक्सिंग करके। जी, जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने स्टूडियो भी खोल रखा है और कई अपने स्टूडियो के माध्यम से कई जो है जो हमारी एक नई पीढ़ी है उनको भी आपके स्टूडियो के माध्यम से चांस मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सैलान जी। और आप जुड़े हैं हमारे ABSLM न्यूज़ और मेरे कैमरे पर्सन नरेंद्र पुड़ियाल जी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।